हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, दीज आर द टर्म्स जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो शायद आज तक बेटा अनक्लियर है। आज की इस वीडियो में ट्राई करेंगे इस डिफरेंस को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ अ फोर्स? फोर्स होता है बेटा पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किसी भी एक बॉडी के ऊपर जब पुश या फिर पुल करा जाता है, किसी भी एक बॉडी को खींचा जाता है या किसी भी एक बॉडी में जब धक्का मारा जाता है तो दैट इज नोन एज आपका फोर्स। वहीं अगर प्रेशर की बात करते हैं तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को मैथमेटिकली डिफाइन करा जाता है बेटा आप लोग का अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। ठीक है, किसी भी एक सरफेस के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो एक यूनिट एरिया में, डेट इज़ नोन एज प्रेशर। फॉर्मूले की बात करते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। ये हम लोग बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो बेटा मैंने आपको अलग से बताया है। ठीक है, यहाँ पर हमें समझना है कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। तो डिफरेंस समझिए बेटा, बहुत ध्यान सुनिए। लेट्स से ये आपके पास एक शीट है मेटल की और इस पूरी शीट के ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई करी है। कैसे करी है वो मुझे नहीं पता, बट मैंने फोर्स अप्लाई करी है। लेट्स से मैंने इसको जो है हैमर से मारना स्टार्ट करा और लेट्स से हैमर इतना बड़ा था कि वो पूरी शीट को कवर कर रहा था, है ना। और लेट्स से ये जो शीट है, ठीक है, दिस इज़ द मेटेलिक शीट, ठीक है। और इस मेटेलिक शीट का जो एरिया है लेट्स से मैं कहता हूँ ये है 10 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। ठीक है, और जो फोर्स मैंने अप्लाई करी थी इसके ऊपर, वो थी लेट्स से 100 न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स मैंने अप्लाई करी लेट्स से वो था आपका 100 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो 100 न्यूटन की फोर्स है इसके यूनिट एरिया में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? ठीक है, ये जो फोर्स मैंने लगाई है 100 न्यूटन की जो फोर्स मैंने लगाई है, ये इस 10 मीटर स्क्वायर की जो मेटेलिक शीट है इसके यूनिट एरिया में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? ठीक है, दैट इज नोन एज आपका प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को एक और तरीके से इसलिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द result of that force being applied over a certain area। सो बेसिकली ये आपका फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसका रिजल्ट होता है जब उस फोर्स को आप एक सर्टेन एरिया पर अप्लाई करते हो। मतलब कुल मिला के बात ये है बेटा, प्रेशर बताता है कि उस फोर्स का क्या रिजल्ट रहा है पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर नहीं, उस पूरी बॉडी के एक छोटे से एरिया में उस फोर्स का क्या रिजल्ट रहा है, डेट इज़ बेटा आपके पास प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, फोर्स डेट इज़ हो जाएगा आपका 100 ओवर हो जाएगा बेटा एरिया डेट इज़ 10, डेट इज़ हो जाएगा बेटा आपके पास 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वहीं बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग कह देते हैं बेटा पास्कल, जिसको हम लोग PA से जो है बेटा डिनोट करते हैं, राइट। साइड बाय साइड और भी इसकी यूनिट्स होती हैं, जैसे क्योंकि हम फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करें तो डेफिनेटली हमारी थोड़ी सी यूनिट्स बेटा चेंज हो जाती हैं। जैसे हम लोग जो फ्लूइड्स के केस में जो यूनिट्स पढ़ते हैं वो हो जाती है आपकी एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर ये आपका बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5
पास्कल। साइड बाय साइड हम लोग एक और यूनिट पढ़ते हैं, बार। ठीक है, 1 बार बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर बेटा आपका बराबर होता है 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स हैं जो हम लोग बेटा प्रेशर के लिए यूज़ करते हुए दिखाई देंगे इस चैप्टर में। डेड इज फ्लूइड्स वाले चैप्टर में हम लोग ये सारी यूनिट्स डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? आई होप बेटा मैं आपका जो डिफरेंस है उसको बेटा क्लियर कर पाया होगा। ठीक है, सो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो टर्म बेसिकली ज़्यादा यूज़ करेंगे वो हम लोग प्रेशर जो है बेटा ज़्यादा यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, यानी एक लिक्विड कॉलम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना जो है बेटा प्रेशर लगाता है। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।